ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ मैं, यानी कि मैं क्या है, मैं कौन है। तो आज मैं बात करूँगी और आपको लगेगा कि आज मैं ये टॉपिक पर बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब कल थर्सडे था तो थर्सडे वाले दिन जो मेरे चैप्टर्स आए थे महापारायण ग्रुप में वो थे 42, 43 एंड 44। तो जो 43 एंड 44 वाले चैप्टर्स थे उसमें एक टॉपिक आता है एंड में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो एकदम से वो मेरे माइंड में क्लिक किया। मुझे लगा कि शायद मुझे इस टॉपिक पर आपसे बात करनी चाहिए। तो बाबा की जैसी कृपा, बाबा की जैसी इच्छा है, बाबा का जैसे आदेश है, तो चलिए आज मैं इस टॉपिक पर बात करूँगी। और मुझे समझ में भी नहीं आया कि मैं पहले खुद समझी बाबा से कि बाबा मैं कौन है। जब चैप्टर ख़त्म होता है ना 43 एंड 44 जो कंबाइंड चैप्टर है, उसके एंड वाले पेज पर देखना, आपको वहाँ पर एक हेडिंग नज़र आएगी जहाँ ज़्यादा बाबा ने डिस्क्राइब नहीं किया है लेकिन थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है मैं कौन है। जो डीपली जाकर समझ आएंगे उन्हें सारा सार समझ आएगा कि मैं कौन है। तो अगर आप भी जाके पढ़ेंगे ना तो आपको भी समझ आएगा। तो पहले जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने पढ़ लिया, बस इतना समझ नहीं आया। कहते हैं ना कि अगर साइंस और चरित्र को डीपली जाके पढ़ा जाए, डीपली समझा जाए ना, एक एक शब्द वो मायने रखते हैं, वो बाबा के संकेत हैं। अगर हम साइंस और चरित्र को बहुत ध्यान से और एक एक वर्ड, एक एक शब्द पढ़े ना तो हर एक शब्द के पीछे कोई ना कोई बाबा का संकेत होता है। तो हम वो छोटा सा ही है कि मैं क्या है, लेकिन ना अगर आप पढ़ोगे ना तो डीपली उसका अर्थ बहुत बड़ा है अगर हम समझने जाएंगे। तो मैंने उसको बार बार पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, तब जाके मैंने बाबा से ही प्रश्न किया कि बाबा मैं क्या है। तब जाके बाबा ने मुझे ये संकेत दिया कि मैं क्या है। और आज मैं आपको उसी के बारे में बात करने आई हूँ कि मैं क्या है। मैं यानी कि बाबा ने ये कहा है कि मैं का अर्थ है मैं को जानने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ना आवश्यकता नहीं है। बाबा ने ऐसा क्यों कहा है कि दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि मैं अंदर हूँ। मैं कौन? मैं साईं। साईं हम सबके अंदर विराजित हैं। साईं पूरे ब्रह्मांड में विराजित है। हम हमेशा मैं को कैसे डिफाइन करते हैं? मैं यानी कि मैं खुद, मेरा नाम, मेरा आकार, मैं। तो वो मैं नहीं, वो साईं है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो क्या है? वो साईं है। हमारे अंदर विराजित साईं है। समस्त स्वरूप में विद्यमान हमारे साईं है। हम जहाँ भी देखते हैं ना, जिस भी रूप में हम देखते हैं, साईं ने कहा है कि तुम जहाँ देखोगे, जिस स्वरूप में देखोगे, मेरे दर्शन करोगे। यानी कि अगर आप जीव जंतु को देखते हो या किसी व्यक्ति को देखते हो या आप किसी पेड़ पौधों को देखते हो, प्रकृति को देखते हो, सूरज चंद्रमा को देखते हो, तारों को देखते हो ना, तो वो सब क्या है? वो सब साईं है। साईं हर चीज़ के अंदर विराजित है। अगर हमारे नेत्र ऐसे बन जाए ना कि हम हर जगह साईं को देखें, साईं में बन जाए, तो हमें किसी में भी ना कोई अवगुण नज़र नहीं आएगा, किसी में कोई बुराई नज़र नहीं आएगी और हम कभी भी किसी की निंदा नहीं करेंगे। कोई हमें बुरा ही नहीं लगेगा, सब हमें साईं लगेगा। कि ऐसा लगेगा कि हमारे सबके अंदर तो साईं है, तो बुराई किसकी करें हम? किसी की नहीं। जब हर जगह साईं है यानी कि मेरे अंदर साईं है। जितने भी जीव जंतु हैं सबके अंदर साईं है। जितने भी इंसान हैं, व्यक्ति हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, कोई भी है, सबके अंदर साईं विराजित है। तो हमें कभी भी ना किसी से निंदा करनी नहीं पड़ेगी, किसी की निंदा हमसे होगी नहीं, किसी के बारे में हम बुरा सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हर जगह तो हमारे साईं हैं। हम निंदा करें भी तो किसकी करें? किसी की नहीं। जब आप अपने आप को इस तरह के बना लोगे ना तो आपका जीवन ही पूरा बदल जाएगा। ना ही आप किसी की बुराई करोगे, ना किसी की निंदा करोगे, ना किसी के बारे में गलत चीज़ सोचोगे, ना बदले की भावना आपके अंदर आएगी। आप बिल्कुल सरल जीवन जियोगे, जो हमारे साईं जीने को कहते हैं। बिल्कुल सादगी भरा सिंपल जीवन। उस जीवन में ना कोई छल कपट है, ना झूठ है, ना किसी के बारे में गलत भावना है। वो ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है, वो एक ऐसा मार्ग है, वो ऐसा एक भक्ति का मार्ग है जो सिर्फ साईं के बच्चे ही चल सकते हैं, जो ईश्वर के बच्चे हैं, जो ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं। आपने देखा होगा ना, जो संत महात्मा होते हैं, जो संत रहे हैं, वो सब लोग जब ईश्वर से कनेक्टेड हो जाते हैं ना, जब ईश्वर को समझ जाते हैं कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, असली भक्ति क्या है, तो आप ना अपने आप को भूल जाते हो। यानी कि
मैं को आप भूल जाते हो और आप हर जगह अपने ईश्वर को देखते हो। जिस भी भगवान को आप मानते हो, चाहे आप साईं को मानो, चाहे आप हनुमान को मानो, चाहे आप माँ दुर्गा को मानो या कृष्ण को मानो, है तो सब ईश्वर ना। आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी की भी भक्ति करते हो ना, तो उनसे आपको जुड़ना होता है, अपनी आत्मा को उनके साथ कनेक्टेड करना होता है। और जब आपकी आत्मा पवित्र होगी ना, तभी तो आपका मिलन आपका परमात्मा से होगा, यानी कि हमारे साईं से होगा, ईश्वर से होगा। जब हमारी पवित्र आत्मा ईश्वर से मिलती है ना, यानी कि परमात्मा से, उस शक्ति से, तो वो पवित्र ही आत्मा से कनेक्टेड हो पाते हैं। अगर हमारे अंदर अशुद्धियाँ होंगी तो वो कैसे हमसे कनेक्टेड हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। तो हमें हमेशा अपने अंदर से अपने आप को शुद्ध करना है, यानी कि अपने अंदर से अहंकार को, मैं को निकालना है। आपको समझना है कि मैं की डेफिनेशन क्या है। मैं यानी कि साईं। आपको कभी ये नहीं करना कि मेरा बच्चा, मेरे पैसे, मेरे रिश्ते, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, हम इसी चीज़ों में लगे रहते हैं और उस मैं को ना हम अहंकार में परिवर्तित कर देते हैं। जबकि मैं का तो अर्थ कुछ और ही ईश्वर ने कहा है। ना हम कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। सिर्फ दो चीज़ें हमारे साथ जाएंगी। पहला, ईश्वर का नाम, जो हम ईश्वर का नाम जाप करते हैं, और दूसरा हमारे कर्म, जो हमारे व्यवहार में और जो हमारी वाणी में झलकते हैं और जिस पर हम कभी फोकस नहीं करते, जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। बस हम लोग लगे रहते हैं मैं में, मेरा ये, मेरा वो। हम इसी चीज़ों में लगे रहते हैं, दुनियादारी में लगे रहते हैं, भौतिक चीज़ों में लगे रहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक रास्ता है ना, वो तो कुछ अलग है। हम लोग जीवन जीने आए हैं अपने कर्म करने के लिए, लेकिन हम सभी ना अपने मार्ग से भटक चुके हैं। हमें लगता है कि इस जीवन में हम आए हैं तो हमें सब कुछ मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। हम लोग भागते रहते हैं और ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते रहते हैं। लेकिन आपकी खुद की जो ज़िंदगी है, जो एक्चुअल करने हम आए हैं, यानी कि हम नाम जाप करने आए हैं, हम लोग अपने कर्म बनाने आए हैं, उस पर तो हमें कभी ध्यान दिया है? कभी नहीं दिया। आप जानते हैं कि जो हमें जन्म मिला है ना, 84 लाख जन्म काटने के बाद हमें दोबारा से उस योनि के चक्र में जाना है। दोबारा से पता नहीं हम आज इंसान हैं तो अगले जन्म में हम क्या बने। तो हमें अगर अगला जन्म संवारना है ना, तो इस जन्म को हमें संवारना होगा, नाम जाप करना होगा, ईश्वर से जुड़ना होगा, उनके ध्यान में रहना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे जिसके लिए हमें ईश्वर ने भेजा है। लेकिन हम उस मैं को अहंकार की तरफ ले जाते हैं और सारे जो जीव है ना, वहाँ साईं विराजित है। पेड़ पौधों में साईं विराजित है, आसमान में, धरती में साईं विराजित है, हवा में, पानी में, अग्नि में, हर जगह, धूप में, छाँव में, हर जगह हमारे साईं विराजित है। हमारी ताकत में, हमारी शक्ति में, हमारे बल में, हमारी बुद्धि में, हर जगह सत्य साईं है, संपूर्ण साईं है। हर प्राणी की चेतना में साईं है, हवन की अग्नि में साईं है, पर्वतों में साईं है, प्रकृति में साईं है, इस पृथ्वी के कण कण में साईं है। आप कहाँ ढूंढना चाहते हो साईं को? अपने अंदर ढूंढो। वैसे तो हर जगह साईं है, लेकिन मैं, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको साईं को ढूंढना है ना, तो वो आपके अंदर है। अरे आपके अंदर तो शिरडी है। आपके अंदर जहाँ साईं है, वहाँ पर आपको कहाँ जाने की ज़रूरत है? आपको कभी कभी लगता है ना कि मैं मंदिर नहीं जा पाया, मैं शिरडी नहीं जा पाया, तो मत सोचा करो ऐसा। अरे आपके अंदर खुद स्वयं साईं विराजित है, आपके अंदर शिरडी है। अगर आपकी आत्मा पवित्र है ना, तो आपके अंदर शिरडी है। आपको कहीं भटकने की या जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मन में कोई वहम पालने की, कोई दुख करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साईं तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत। वो कहते हैं कि तुम मेरा नाम पुकारो और मैं हाजिर हो जाऊंगा। और वैसे कहा गया है कि कलयुग में सबसे बड़ा है नाम जाप। जो इस कलयुग में नाम जाप करता है ना, वो इस कलयुग के कहर से, इस कलयुग से बच जाता है। और जो कलयुग में नाम जाप नहीं करता ना, उसका हमेशा बुद्धि उसकी मलिन रहती है, वो हमेशा गलत चीज़ों में चला जाता है। तो नाम जाप सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको नाम जाप करना है, चलते फिरते आप करते रहिए, नाम जाप करते रहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपके मन में, आपके हृदय में साईं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोल बोल कर ज़ोर ज़ोर से साईं का नाम लो, ऐसा नहीं। बस आपके मन में साईं होने चाहिए, आपके अंदर साईं चलना चाहिए। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता भी होगा कि वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक अंदर से साईं 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 अंदर से ऑटोमेटिक चलता है।
हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती साईं को, हमारे अंदर से वो ऑटोमेटिक निकलता है। तो हम सबके साथ में ऐसा होता है क्योंकि हमारे अंदर साईं है, यानी कि मेरे अंदर साईं बसते हैं, मेरे अंतर आत्मा में साईं बसते हैं और मैं साईं से कनेक्टेड हूँ। आपको ये समझना है, आपको ये अपने अंदर बिठाना है कि मैं कौन, मैं अंदर साईं, मेरे अंदर साईं है, मेरे अंदर साईं विराजित है और मैं कहीं नहीं हूँ। मेरी पहचान, मेरे कर्म, मेरी वाणी साईं से शुरू होती है और साईं पर ही ख़त्म होती है। अगर आप ऐसे जीवन जियोगे ना तो देखना आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी आपको दर्द नहीं होगा, किसी की ठेस नहीं पहुंच पाएगी आपको। क्योंकि जब आपको लगेगा कि मैं हूँ ही नहीं, मैं कौन, साईं, मेरे अंदर साईं है, तो साईं है तो साईं देख लेंगे ना। साईं अपने आप सब कुछ करेंगे, साईं अपने रास्ते अपने आप बनाएंगे। तो आप सब कुछ साईं पर छोड़ दीजिए और अपने आप को सब कुछ ना पूरी तरीके से साईं पर समर्पित कर दीजिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आज से ना अपनी मैं की डेफिनेशन को चेंज करना है और मैं यानी कि साईं, साईं मेरे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड यानी कि पूरा साईं, पूरा जगत वो मेरे अंदर है। और जो हमारी ये आँखें हैं ना, वो जहाँ भी देखेंगी ना हमें हमेशा साईं नज़र आएंगे। आई होप आपको मैं की डेफिनेशन, मैं का अर्थ कुछ हद तक समझ आया होगा। और जहाँ तक मैं आपको समझाना चाहती थी तो शायद बाबा ने आप तक वहाँ तक पहुँचा दिया है। आपको बहुत हद तक समझ आ गया होगा कि मैं क्या है। और बाबा की कृपा से ये संदेश, ये बाबा का मैसेज मैं आप तक पहुँचा पाई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।